49वां प्रश्न है, महाशय गंगा सहाय की योग्यता का तो यह हाल है कि यज्ञ शब्द का तात्पर्य तक नहीं जानते हैं। धनुष यज्ञ या धनुष मुख कौन सा यज्ञ है? इसका विधान किस ग्रंथ में है? उसका उत्तर है, महाशय जी, उक्त कुशंका का उत्तर यज्ञ शब्द में ही निहित है। पाणिनीय व्याकरण की जिस यज धातु में यज्ञ शब्द निष्पन्न होता है वह 3 प्रयोजनों को द्योतित करने वाली है: देव पूजा, संगतिकरण और दान। अर्थात देवाराधन, सामूहिक सहयोग की भावना और किसी वस्तु को दान करने का आयोजन जिस कार्य में होता हो उसे यज्ञ कहा जाता है। सीता स्वयंवर में उक्त तीनों ही कार्यों का निर्वाह किया गया था। धनुष कोई सामान्य धनुष नहीं था, अपितु भगवान शिव की आराधना के फलस्वरूप उनके द्वारा प्रसाद रूप में प्रदत्त था। धनुष भंग करके सीता विवाह रूपी समान उद्देश्य के लिए राज समुदाय एकत्रित थे और कन्यादान जैसा सराहनीय दान वहाँ संपन्न होना था, क्योंकि इस यज्ञ में प्रमुख एवं निर्णायक भूमिका धनुष की ही थी। अतः अश्वमेध यज्ञ, श्वेन यज्ञ प्रभृति अन्य शास्त्रीय यज्ञों की भांति इसे धनुष यज्ञ कहना ही सुतराम समीचीन है। इसमें असंगति का अवकाश ही कहाँ है? धनुष ही महान है, धनुष ही मुख्य है, इसीलिए वहाँ धनुष यज्ञ कहा गया। अब 46वां प्रश्न ये है कि क्या बहुत लोगों द्वारा इकट्ठे होकर किसी धनुष को उठाना ही धनुष यज्ञ है? तब तो वजन उठाने की प्रतियोगिताओं को भी यज्ञ कहा जा सकता है और बिना किसी खर्च के पाषाण यज्ञ, बोरा यज्ञ आदि का आयोजन भी संभव है। इसका उत्तर सुनो महाशय। महाशय जी, वजन उठाने की प्रतियोगिताओं को त्रिकाल में भी यज्ञ संज्ञा नहीं दी जा सकती, क्योंकि वहाँ यज्ञ होने के लिए मुख्य धातवर्थ देव पूजा घटित नहीं होता है। अलबत्ता तुम्हारे जैसे कम अकल पड़े शौक से बोझा उठा उठा कर मरते रहें और नर राक्षसों में अपनी शुमार कराते रहें, हमारी बला से। 47वां प्रश्न है, यदि धनुष यज्ञ में धनुष उठाने या तोड़ने का कार्य था तो विश्वामित्र को क्यों बुलाया गया? उसका उत्तर यह है कि महाशय गंगा सहाय, क्यों अपनी नासमझी का खुद ही ढिढोरा पीटे जा रहे हो? विश्वामित्र को बुलाए जाने की चिंता से क्यों नाहक दुबले हुए जा रहे हो? यह तुमने पढ़ा कहाँ है कि उन्हें बुलाया गया था? विश्वामित्र जी की तो छोड़ो, वहाँ धनुष यज्ञ में उपस्थित किसी भी राजा को नहीं बुलाया गया था। राजा जनक की प्रतिज्ञा को सुनकर ही सब राजा महाराजा वहाँ एकत्रित हुए थे। जरा मानस की निम्न पंक्तियाँ आंखें खोलकर बाँचो। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनि हम जो प्रण ठाना। वाल्मीकि रामायण में भी ऐसा ही संकेत है। धनुर्भंग हो जाने के अनंतर राजा जनक अपने दूत द्वारा चक्रवर्ती नरेश श्री अवध महाराज के पास विवाह की तैयारी के लिए संदेशा भिजवाते हैं। उसमें यही कहते हैं कि संजोगवश विश्वामित्र जी के साथ मिथिला में आकर अपने पुत्रों ने शिव धनुष तोड़ दिया है और मैं प्रतिज्ञा अनुसार उनके साथ अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूँ। शेयम मम सुता राजन विश्वामित्र पुरस्कृते बौक्षित या गते राजन निर्जिता तव पुत्रकैः अस्मै देवा मया सीता वीर्य शुल्का महात्मने। हनुमान नाटक के अनुसार भी सब राजा बिना किसी निमंत्रण के ही स्वमेव आकर मिथिला में एकत्रित हो गए थे। आदिपात परम त्वयि निरपतयः सर्वे सभागता कन्याया कलधौत कोमल लचे कृतैश्च लाभः परः। 48वां प्रश्न है, वाल्मीकि के अनुसार तो राजा लोग पहले ही साहस छोड़कर चले गए थे। तुलसी को अपने राम का यह एकांत पराक्रम नहीं रुचा होगा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तुलसी ने धनुर्भंग के समय सब राजाओं को एकत्र इसीलिए किया था
कि राम का महत्व बढ़ सके। अब उत्तर सुनो। तुलसी के राम ने जब धनुर्भंग का पराक्रम एकांत में किया ही नहीं, हजारों की संख्या में विद्यमान उत्सुक जन समूह की सन्निधि में पूरी तरह से सार्वजनिक परिवेश में किया था, फिर तुलसी की रुचि को अवकाश ही कहाँ रहा। जरा दुराग्रह की टेक छोड़कर महाशय जी वाल्मीकि रामायण के निम्न श्लोकों का मनन करो। लीलिया स धनुर्मध्ये जगाह वचना तन्मुने पश्यताम निरसहस्राणम बहुनाम रघुनंदना आरोग्यताम धर्मात्मा सलीला म्यू तद्भनु। वाल्मीकि रामायण 1:67 और 16। उक्त पद्यों में बहुनाम नृप सहस्राणाम कहकर वाल्मीकि महर्षि अगले ही अध्याय में इस तथ्य को पुनः पुष्ट करने के लिए कहते हैं, तच्च रत्नम धनुर्दिव्यम मध्ये भग्नम महात्मना रामेण ही महाबाहे महत्या जन संसति। क्या बहुनाम नृप शस्त्राणाम पश्यताम और महत्याम जन संसदि में किया गया कार्य एकांत पराक्रम कहा जाएगा? महाशय जी, इसीलिए आपको ज्ञात होना चाहिए कि मोर जंगल में नहीं भरी सभा में नाचा था। अब रही राम के महत्व बढ़ाने की बात। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यदि ऐसा चाहा भी था तो क्या गजब हो गया। अपनों के महत्व बढ़ाने की चाह भी क्या कोई अपराध कोटि का कार्य है? जब तुम्हारे जैसे साहित्यिक घसियारे और पत्रिकारिता के नाम पर पैसे के जघन्य पाप करने को उद्यत सरिता संपादक सरीके अर्ध गिरणनु आपस में एक दूसरे का महत्व बढ़ाने के नीच कर्म में प्रवृत्त हो सकते हैं, तो तुलसी कैसे निंदनीय हो गए? 49वां प्रश्न है, स्वयंवर शब्द का अर्थ है वह आयोजन जिसमें कन्या अपना पति अपने आप चुने। क्या सीता विवाह में उन्हें यह सुविधा थी कि वे किसी को अपना पति चुन लें? उत्तर, रामचरितमानस एक गोस्वामी तुलसीदास जैसे परम स्वाध्यायशील एवं साधक भक्त द्वारा प्रणीत अनुपम ग्रंथ है। ग्रंथ का तात्पर्य होता है ऐसी कृति जिसमें भाषागत, भावगत, तथ्यगत ग्रंथियाँ हों और जिसका उद्घाटन बिना आचार्योपासना के संभव न हो। महाशय गंगा सहाय जैसे अष्टमन्य मंतिमंदों का मानस के रहस्यपूर्ण प्रसंगों में स्वाध्याय में क्या वास्ता है? उन्हें तो तुलसी के विरुद्ध बस रेंगते रहना है, सो अनाप शनाप रेके जा रहे हैं। मानस का प्रारंभिक प्रतिज्ञा श्लोक सुनो। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम कौचिदन्य तोपि। यदि शांत मस्तिष्क से वे बाँचते और विभिन्न पुराणों में आई रामायण के मतलबों का हृदयंगम करने का प्रयास करते तो ऐसे अहके बहके आक्षेप कदापि न करते, क्योंकि पद्म पुराण पाताल खंड अध्याय 116 में वर्णित राम कथा में सीता स्वयंवर का जो विवरण दिया है उसमें महाशय गंगा सहाय का आक्षेप पूरी तरह निरस्त हो जाता है। हम अपने सुविज्ञ पाठकों के मुखोल्लास के लिए उस विवरण को यहाँ उद्धृत कर रहे हैं। यथा विदर्भ देशापति विदिहो नाम राजा तस्य पुत्री वैदेही होम लब्धा रूपेण लक्ष्मी समा सचताम वातुम रामाय उद्यतः जजाप सतरुद्रियम जुहानत तेनैव कामाह्युति महेश्वर स्वतंत्र प्रादुर्भूत राजा अस्तवित भगवान भवो राजान मुवाच वरदोहम वरम वृणु राजोवाच मम कन्या वैदेही रामाय वित्सिता स्वयंवरे रामाधिक बलो यति ताम ग्रही तदा वचन मनृतम मम पापंच भविष्यति भवानेव शरणं ममोपायं वद विवाहे श्रेणो भविष्यति रामश्च जामाता भविष्यति शंभोरपि तथा करोमि त्युवाच राम एव नाथः सीतायाः भविष्यति गृहाणां जगबन्धुरिन्नम इदं धनुर्संजम ते यस्तु राजन करिष्यति तस्मै देया मया सीता प्रतिज्ञामेव माचरा अथ राजकुमारा सतसः समागता स चालन क्षमा रामेणा लज्जितम धनु। अर्थात विदर्भ देश के अधिपति विदेह नाम के राजा थे।
उनकी पुत्री वैदेही थी जो होम से प्राप्त हुई थी और लक्ष्मी के समान रूपवती थी। राजा जनक उसे राम को देने के लिए उद्यत हुए। शतरुद्रीय वेद मंत्र का जाप और उसी से अपनी कामना की पूर्ति के लिए आहुतियाँ प्रदान की। तब वहाँ शंकर प्रकट हुए। राजा प्रणति पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। भगवान शंकर ने कहा कि मैं वर प्रदाता हूँ, जो चाहो मांगो। राजा ने कहा कि मैं अपनी कन्या वैदेही को राम से ही विवाह देना चाहता हूँ, परंतु स्वयंवर में यदि कोई राम से अधिक बलवान उसे ग्रहण कर लेगा तो मैं मिथ्याभाषी बनूंगा, पाप भी होगा। मैं आपकी शरण में हूँ, आप ही इसका उपाय बताइए कि राम ही मेरे जामाता बने। शंकर भगवान ने कहा, जैसा तुम चाहते हो ऐसा ही होगा, हम इसका यत्न करेंगे। राम ही सीता के पति होंगे। यह लो मेरा अजगव नामक धनुष, तुम ऐसी प्रतिज्ञा घोषित कर दो कि जो बलवान इस डोरी सहित धनुष को ज्यों रहित कर देगा उसे ही सीता प्रदान करूंगा। फिर बहुत से राजकुमार आए और कोई धनुष को हिला भी नहीं पाया। राम ने धनुष पर डोरी चढ़ा दी। ये इस पद्म पुराणीय रामायण से यह सुस्पष्ट है कि राजा जनक अपनी पुत्री के लिए श्री राम का चयन कर चुके थे। शंकर भी यही चाहते थे कि श्री राम धनुर्भंग करें और सीता के साथ विवाह करें। शेष सब दिखावे के लिए प्रदर्शन मात्र था। यदि यह गुप्त योजना न होती तो धनुष टूटने पर सर्वप्रथम शंकर ही क्रोध करते। कहुजल जनक धनुष के हितोरा यह वचन परशुराम ने नहीं, शंकर जी ने न होता। धनुष टूटने को बहाना बनाकर परशुराम का क्रोध में आकर फूफा करना किसी अन्य अभिप्राय से था। उसके राजनीतिक और सामाजिक कारण थे। उनकी चर्चा यहाँ सर्वथा अप्रासंगिक है। इसीलिए यहाँ स्वयंवर शब्द की चरितार्थता इस अंश में है कि यहाँ कन्या ने अपने पति का नहीं अपितु ससुर ने अपने जामाता का संग वर्ण किया था। 50वां इन्होंने प्रश्न किया है कि अंत में हम यही कहेंगे कि सीता के विवाह में धनुष तोड़ने की शर्त थी, यज्ञ हुआ था, जयमाला पहनाई गई, पर इसे न धनुष यज्ञ कहा जा सकता है न स्वयंवर। इसका उत्तर है, महाशय, हठ धार्मिकतापूर्ण इस आक्षेप के प्रत्युत्तर में अंत में हम यही कहेंगे कि यह आक्षेप ऐसा ही उन्मत्त प्रलाप है जैसे कोई कहे कि दिन होने के लिए सूरज के निकलने की शर्त है। सूर्योदय होता है, किरणें चारों ओर फैलती हैं, चहल पहल बढ़ती है, परंतु न इसे दिन कहा जा सकता है और न ही जनजीवन का शुभारंभ। जैसा प्रश्न वैसा उत्तर है।